आइए सुनते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमात्मा कहते हैं, सदा मेरी तरह बनकर अपने संपन्न स्वरूप द्वारा, अपने ऐसे स्वरूप द्वारा सभी को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। अब ईश्वर का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, वो हमें सदा अपनी तरह देखना चाहते हैं। भगवान की एक ही आस है कि उनके सभी बच्चे उन्हों की तरह बन जाएं। जब हम उनकी तरह बन जाएंगे तो जैसे भगवान के पास सारी दुनिया जाती है ना, और सबको ईश्वर पूर्ण कर देते हैं, जिनको जो चाहिए वो दे देते हैं, ऐसे ही हमारा भी व्यक्तित्व बन जाए। तो देखो, भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं। कुछ भी चाहिए तो देवियों की शरण में चले जाते हैं। माँ शांति दो, शक्ति दो, धन दो, दौलत दो, कृपा करो, शक्ति प्रदान करो, और भी ना जाने क्या क्या। हम देखते हैं दुनिया कितने भावना के साथ देवियों के मंदिरों में जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति देवियों की कैसे बनी? क्या किया देवियों ने जो निरंतर सभी को वरदान देने वाली बन गई? तो वही बनने का क्या सीक्रेट है, वो आज भगवान बता रहे हैं। ऐसे निरंतर देने वाली, वरदान देने वाली मूर्त वही बन पाते हैं जो मेरी याद में रहते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरी याद में रहेगा, जो सदा मुझे अपने साथ रखेगा, जो मेरे जैसे दिव्य गुणों को अपने में लेकर आएगा, वही वरदानी मूर्त बन सकते हैं। तो ईश्वर के गुण, वो कृपा के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, वो सब पर रहम करते हैं, सभी को माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने व्यक्तित्व को पहले तो बनाना होगा ना। अगर कभी कभी हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी कभी हम किसी के लिए कुछ गलत कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो क्या हम वरदानी बन पाएंगे? परमात्मा कहते हैं, कभी नहीं। जो मेरी याद में रहेगा वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा। क्या बताएं, हमसे ये गलती हो गई, ऐसे शब्द उनके अंदर से कभी नहीं निकलेंगे। वे सदा सदा राइट होंगे। तो एक ही आज भगवान का कहना है हम सबके लिए कि हम ईश्वर की याद में रहें और उन्हों की याद से, उन्हों की शक्ति से उन जैसा बन जाएं। सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले और ऑलवेज परफेक्ट वरदानी तभी हम बन पाएंगे। कभी ऊपर नीचे होगा तो हम फिर वरदानी नहीं बन पाएंगे। तो अभी शिव बाबा हम सब बच्चों से पुरुषार्थ करा रहे हैं, वही पुरुषार्थ हम सभी को करना है। तो जो ईश्वर की याद में रहेगा वही संपन्न बनेंगे। जैसे हम देवियों को देखते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी देखा आपने कभी? कभी नहीं। हर चीज़ परफेक्ट होती है। बुद्धि, विवेक, कर्म, आंतरिक सुंदरता, बाह्य सुंदरता, हर एक चीज़ कितनी परफेक्शन के साथ में होती है, कितनी परफेक्ट होती है। तो ऐसा बनने के लिए पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा। ऐसे परफेक्ट परमात्मा के साथ सदा याद में रहना होगा, सदा सदा हमें जुड़ना होगा। तभी उन्हों के गुण और शक्तियाँ हम पर आएंगी और हम वही वरदानी मूर्त देवियों की तरह बन जाएंगी। सभी हमसे संतुष्ट होकर जाएंगे और सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।